नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, बहुत शौक था मुझे औरों की फिक्र करने का। बहुत शौक था मुझे औरों की फिक्र करने का। होश तो तब आया जब मुसीबत में मुझे कोई फिक्र करने वाला नहीं मिला। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, एनटीए की ये सीरीज की शायद 89 पीडीएफ है, 100 डाल दूंगा। और इससे के साथ साथ एनसीईआरटी भी शुरू होने वाली है, क्योंकि जब तक खुद अच्छे से उस पे बच्चों के लिए मेहनत ना करे तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। और इसकी कम से कम आज 10 पीडीएफ एनटीए वाली इससे टेलीग्राम में डल जाएगी, तो वहां से नोट कर लेना। जीके बाय प्रदीप सर का ऑफिशियल टेलीग्राम है। हरियाणा में ओटू बैराज, देखो ओटू बैराज कैसा है ये प्यारे बच्चों। हरियाणा का कौन सा बैराज है? ओटू बैराज रहेगा। तो ओटू बैराज कहां पर है? पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, सिरसा में रहेगा। कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। और किस नदी पर रहेगा? घग्गर नदी पर रहेगा। और घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? ये डागशाही की पहाड़ी से निकलती है। गुरुजी, डागशाही की पहाड़ी कहाँ से? हिमाचल से निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये नदी? कालका पंचकुला से करती है। और सिरसा होती हुई ये कहाँ चली जाती है गुरुजी? ये राजस्थान चली जाती है। और राजस्थान जाकर ये क्या हो जाती है? ये नदी लुप्त हो जाती है। तो सिरसा में इस पर कौन सा बैराज रहेगा? ओटू बैराज रहेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्जाम में। ओटू बैराज कहाँ पर है? सिरसा में, घग्गर नदी में है। और घग्गर नदी को पुराने टाइम में धनुर झील के नाम से भी, इसको जो ओटू बैराज को किस नाम से जाना जाता था? धनुर झील के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये ओटू बैराज आप देख सकते हो, घग्गर नदी पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो अथनीकुंड बैराज है ना, ये अथनीकुंड बैराज रहेगा। ये प्यारे बच्चों यमुना नदी पर स्थित रहेगा। किस नदी पर स्थित रहेगा? यमुना नदी पर स्थित रहेगा। और अथनीकुंड बैराज ना आए तो ताजे वाला बैराज, ताजे वाला बैराज ये भी किस नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा। और यहीं से ना यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। ये ताजे वाला बैराज से जो कहां पर रहेगा? आपका यमुनानगर में रहेगा। और प्यारे बच्चों, साहिबी नदी पर ना साहिबी नदी पर रेवाड़ी में कौन सा बांध रहेगा? तो साहिबी नदी में रेवाड़ी पर ना दारूहेड़ा के पास मसानी बांध रहेगा। कौन सा बांध रहेगा? और दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी रहेगी? साहिबी नदी रहेगी। नेक्स्ट है दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा के निम्नलिखित में किस क्षेत्र की सिंचाई नहीं होती? ये प्यारे बच्चों नहीं होती वाला क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पंचकुला में इसके द्वारा सिंचाई नहीं होती। दादूपुर नलवी नहर, इसके द्वारा कहां पर सिंचाई नहीं होती? तो पंचकुला वाले एरिया में सिंचाई नहीं होती। और पंचकुला में कौन सी नदी प्रवेश करती है? घग्गर नदी प्रवेश करती है। मोरनी की पहाड़ी भी कहां पर रहेगी? पंचकुला में रहेगी। तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल भी पूछा जा सकता है कि टांगरी नदी कहां से नहीं निकलती? तो सॉरी, कहां से निकलती है? तो टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये है ना आप सबके लिए अभी है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हरियाणा सीईटी का ना आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो ना, अभी प्यारे बच्चों गणेश चतुर्वेदी है, आने वाले 31 तारीख तक है ना, मात्र 399 रुपए में बैच ले सकते हो। लाइव 599 में है। इसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चों? रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी। ये सारा का सारा रिकॉर्डेड है, उसमें 2 से 3 लाइव क्लास है रहेगी। जो मर्जी बैच। और सीईटी की जो एनटीए के पैटर्न पर आधारित है वो टेस्ट सीरीज 99 रुपए में है। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट बैच है, ये नहीं है कि एक हरियाणा जीके का है या इंडिया जीके का। 22 टीचरों का बैच रहेगा। नंबर दे देता हूँ 74 978 400 447 पे ले सकते हो। 31 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। इन नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनीकुंड बैराज ने ले ली? तो प्यारे बच्चों 1999 में जो ताजे वाला बैराज था ना, उसकी जगह किसने ले ली थी? अथनीकुंड बैराज ने ले ली।
कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। और गुरुजी किस नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा। किस नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई थी? तो प्यारे बच्चों, जो आगामी एग्जाम में जैसे एक पेपर में आता है, जुई नहर कहाँ पर सिंचाई करती है? भिवानी में जुई नहर सिंचाई करती है। तो भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई थी। किस नहर से निकाली गई थी? भाखड़ा नहर से। कौन सी नहर निकाली गई थी? भिवानी नहर। और जुई है ना, जुई नदी कहाँ पर, जुई नहर कहाँ पर सिंचाई करती है? तो जुई कहाँ पर सिंचाई करने का काम करती है? भिवानी में सिंचाई करने का काम करती है। अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? अंबाला प्यारे बच्चों कहते हैं माता, ये क्वेश्चन आया था, अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसे माता अंबा देवी का तो मंदिर है और इसे किस राजपूत ने बसाया था? अंबा राजपूत ने भी इसे बसाने का काम किया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। क्या पड़ा था? अंबाला। ये हरियाणा की कौन सी सिटी रहेगी प्यारे बच्चों? हरियाणा की साइंस सिटी भी इसे हरियाणा की कौन सी सिटी कहेंगे? साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की इसे मिक्सी सिटी के नाम से भी अंबाला को जाना जाता है। और ये प्यारे बच्चों जो अंबाला ये ना सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है। यहाँ पर ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों के द्वारा अंबाला में ज्यादा सिंचाई होती है। और प्यारे बच्चों महेंद्र, ये फुहारों से सिंचाई देख रहे हो ना, ये किस एरिया में होती है? जो महेंद्रगढ़ का एरिया है ना, वहां पर सिंचाई किसके द्वारा होती है? फुहारों से सिंचाई होती है। और अंबाला में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। निम्नलिखित किस नहर निर्माण में हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद है? तो हरियाणा और पंजाब के मध्य, ये जो हरियाणा के सीएम देख रहे हो मनोहर लाल खट्टर, इधर पंजाब के नवनिर्वाचित सीएम भगवत मान है। इनके बीच में SYL, ये गाना भी आया था सिंधु मूसेवाला का SYL। तो सतलुज यमुना लिंक पर विवाद है। किस पर है? सतलुज यमुना। सतलुज यमुना लिंक पर क्या रहेगा? विवाद रहेगा। किसके बीच में? हरियाणा और पंजाब के बीच में किस पर विवाद रहेगा? SYL पर विवाद रहेगा। और हरियाणा के हिस्से में SYL की 91 किलोमीटर की लंबाई थी, जो चौधरी भजन लाल के टाइम में पूरी करवा दी गई, लेकिन पंजाब नहीं करवा रहा। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये अनंगपुर बांध की फोटो रहेगी। अनंगपुर बांध है ना, हरियाणा में प्यारे बच्चों फरीदाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों फरीदाबाद में ही कौन सी झील रहेगी? मयूर झील भी कहाँ पर रहेगी? आपकी फरीदाबाद में रहेगी। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? तो सूरज कुंड के का भी निर्माण अनंगपाल ने करवाया। तो अनंगपुर बांध का भी संबंध उन्हीं से माना गया था। नेक्स्ट है अथनी कुंड बैराज में कौन सी नहर निकलती है? तो अथनी कुंड बैराज चाहे या ताजेवाला बैराज चाहे, कौन सी नहर निकलती है? तो अथनी कुंड बैराज से या ताजेवाला बैराज से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। कौन सी नहर निकाली गई थी? पश्चिमी यमुना नहर। और ये हरियाणा की क्या रहेगी? सबसे पुरानी नहर रहेगी। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर। एक प्यारे बच्चों पूर्वी यमुना नहर भी निकाली गई, लेकिन पूर्वी यमुना नहर कहाँ चली जाएगी सिंचाई के लिए? उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। तो यहाँ से जो राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा रहेगा? पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। कौन सी निकाली गई थी मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिमी यमुना नहर यहाँ से निकालने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना है। हरियाणा प्यारे बच्चों जलीय 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 मानचित्र, जलीय मानचित्र लागू करने, यानी जल का, धरती के नीचे जो जल का मानचित्र करने वाला हरियाणा भारत का क्या बना है? पहला राज्य बना है। वैल्यू एडिड टैक्स ये लागू करने वाला भी हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। हर गांव को बिजली से जोड़ने वाला भी हरियाणा भारत का क्या बना? पहला राज्य बना। हर गांव को सड़क से जोड़ने वाला भी हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। कोविड को महामारी घोषित करने वाला भी हरियाणा भारत का क्या बना था? पहला राज्य बना था। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर छोटूराम रोहतक के किस साप्ताहिक समय जो पत्रिका का संपादन करते थे? तो रोहतक से सर छोटूराम की जो पत्रिका आती थी कौन सी आती थी? जाट गजट आती थी। सर छोटूराम का जन्म
24 आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, अक्टूबर 1881 को कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला में हुआ था। वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम की फोटो देख रहे हो, सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। इनकी 64 फुट ऊंची प्रतिमा किसने बनाई थी? श्री राम सुथार जी ने बनाई थी, जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर जो वल्लभ भाई पटेल की फोटो बनाई थी। राम सुतार जी महाराष्ट्र से काफी एज्ड इंसान है। तो ये सर छोटू राम जो किसानों के मसीहा रहेंगे। आगे आता है छोटू राम, चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो इनका जन्म प्यारे बच्चों गढ़ी सांपला में हुआ। कहां पर हुआ? गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ। सर छोटू राम को भी इनका मसीहा कहा जाता है और चौधरी देवीलाल को भी किसानों का मसीहा कहते हैं। सर छोटू राम का जन्म किस जगह पर हुआ? गढ़ी सांपला में हुआ। और अभी गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। सर छोटू राम ने अपनी पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? ये देखो इंपॉर्टेंट है। वकालत की पढ़ाई सर छोटू राम ने कहां से की थी? आगरा से की थी, लेकिन इसमें वकालत का जिक्र नहीं है। सर छोटू राम ने अपनी पढ़ाई किस, तो जो सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू की। तो सेंट स्टीफन कॉलेज कहाँ था? दिल्ली। तो इसका आंसर आगरा ना होकर क्या आएगा? दिल्ली। बच्चे आगरा करके आएंगे। तो सर छोटू राम ने जो प्रारंभिक पढ़ाई, बाद में ना सेठ छज्जू राम ने जब इनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया था ना, तो इन्होंने ना मतलब कहाँ से पढ़ाई की थी? सेंट स्टीफन कॉलेज से ये पढ़ाई की थी। लेकिन इन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी? आगरा से की थी। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे। और अब आप कहोगे सर लाला लाजपत राय तो पंजाब केसरी थे। जरूर पंजाब केसरी थे, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था ना 1920 में, दो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, एक स्पेशल हुआ था और एक की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसके नेता कौन होते थे? लाला लाजपत राय होते थे। और लाला लाजपत राय है ना, इनकी मतलब कर्म भूमि पूछे तो कौन सी होती थी? तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि प्यारे बच्चों हिसार होती थी। और लाला जी है ना, मतलब हिसार कांग्रेस की शाखा कब लेकर आए थे? 1887 में। कहाँ लेकर आए थे? हिसार के साथ रोहतक लेकर आए। आर्य समाज की भी शाखा लाला जी कहाँ लेकर आए थे? हिसार लेकर आए। 1886 में पढ़ोगे आप। तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। इनकी रचना पूछे ना तो लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया हो जाएगी। कौन सी रचना हो जाएगी? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना हो जाएगी। आगे आते चलते हैं प्यारे बच्चों। श्री छोटू राम कौन थे? तो सर छोटू राम है ना एक किसान नेता होते थे। क्या होते थे? एक किसान नेता होते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, सर छोटू राम कौन होते थे? तो सर छोटू राम क्या होते थे? एक किसान नेता हुआ करते थे। हरियाणा के खालिस्तान जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी थी? हिसार। कौन सी होती थी? हालांकि इनका जन्म मोंगा में हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी होती थी? हिसार होती थी। और 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन है ना, इसमें कितने सदस्य थे गुरुजी? 7 सदस्य थे। 7 तो अंग्रेज, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था। 1928 में जब ये लाहौर आया तो लाला जी की अध्यक्षता में हमने इसका विरोध किया। तो लाला जी पर लाठी चलाई गई और उसी के चलते 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। और ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का क्या लिया था? बदला लिया था। तो इनके ना अगर पूछे सरदार भगत सिंह है ना, कौन प्यारे बच्चों? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह अपना आइडल किसे मानते थे? तो सरदार भगत सिंह अपना आइडल लाला लाजपत राय को क्या माना करते थे? अपना आइडल माना करते थे। कौन? सरदार भगत सिंह माना करते थे। नेक्स्ट है, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद
नंद। नंद जी ने किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, हरिद्वार में की थी। और बाबा रामदेव ने पंतांजलि की भी स्थापना कहाँ पर की थी? हरिद्वार में। गुरुजी ये पंतांजलि क्यों रखा? क्योंकि प्यारे बच्चों लाला जी सॉरी बाबा रामदेव ये क्या करवाते हैं? योग करवाते हैं। तो विश्व के जो पहले योग गुरु होते थे वो पंतांजलि होते थे। और गुरुजी ये किसके दरबार में रहा करते थे? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। और पंतांजलि की एक रचना फेमस हुई थी, महाभाष्य की लेखक कौन होते थे? तो महाभाष्य पंतांजलि ने लिखी थी। तो ये भी आ सकता है। आगे आता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब है ना, ये राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ से होता था? इनका संबंध पलवल से होता था। लेकिन ना इनकी कर्म भूमि कौन सी होती थी? अंबाला होती थी। और ये 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की शाखा मतलब मुंबई में स्थापना हुई थी। तो हरियाणा से ये गए थे। और 1886 में ये कांग्रेस की शाखा कहाँ पर लेकर आए थे? अंबाला लेकर आए थे। और हरियाणा के पहले क्या कहलाते हैं? ये जेल सत्याग्रही भी कहलाए थे। क्या कहलाए थे? सत्याग्रही कहलाए थे। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा आए ना, तो पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये HSSC ने माना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में किसके प्रयासों से हरियाणा में सर्वप्रथम 1940 में मोरों के शिकारों पर प्रतिबंध लगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरों के शिकारों पर प्रतिबंध है ना, ये सर छोटू राम के प्रयासों से लगा था। किसके प्रयासों से लगा था? सर छोटू राम, यानी किसान नेता के साथ साथ है ना। ये प्यारे बच्चों आप भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता भी पढ़ोगे ना, तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता भी कौन थे? सर छोटू राम को भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। भाखड़ा डैम के लिए बिलासपुर के राजा से इनका समझौता हुआ था। 1945 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी लाहौर में। तो सर छोटू राम है ना, इन्होंने मोरों के शिकार पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगवा दिया था। बहुत सैल्यूट करते हैं हम सर छोटू राम को। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म बैसाखी वाले दिन मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर छोटू राम का जन्मदिन है ना, वो किस दिन मनाया जाता है? बैसाखी वाले दिन सर छोटू राम का क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है। जिस भी टाइम बैसाखी आती है ना, क्योंकि सर छोटू राम कौन से नेता होते थे? एक किसान नेता होते थे सर छोटू राम। इसीलिए बैसाखी वाले दिन इनका क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है। हाल ही में असम के किस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? प्यारे बच्चों ये ना जब बना था ना 2004 में, तो ये वाइल्ड लाइन सेंचुरी बना था। ये प्यारे बच्चों डेहिंग पटगाई, डेहिंग पटगाई, डेहिंग 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 पटगाई, ये नेशनल पार्क का इसे दर्जा 13 दिसंबर 2020 को दिया गया। असम के किस एरिया में है? ये डिब्रूगढ़ एरिया में है। लगभग 231 पॉइंट समथिंग 232 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैला हुआ ये पार्क रहेगा। ये प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में बना था ना, तो ये बना कब था? 13 जून 2004 को। कब बना था? 13 जून 2004 को बना था ना, तब इसे ये वाइल्ड लाइन सेंचुरी था, वन्य जीव अभियान था। 13 दिसंबर 2020 को असम सरकार ने डेहिंग पटगाई को किसका दर्जा दे दिया है? तो नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है। विदेशी यात्री पेस ने हम्पी के किन स्मारकों को विजय का घर कहा था? जो प्यारे बच्चों विजयदशमी का टीला, ये पेपर में आ सकता है आपसे। महानवमी, डिब्बा और दर्शक हाल। महानवमी डिब्बा और दर्शक हाल, इसको ना क्या कहा था? विदेशी यात्री ने हम्पी के किन स्मारकों को विजय का घर कहा था? महानवमी, डिब्बा। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे आप पढ़ोगे दशहरे से पहले महानवमी आती है ना, तो उसी के पर आधारित महानवमी डिब्बा होता है। और कहते हैं कृष्णदेव राय एक राजा होते थे ना, तो उन्होंने ना महानवमी डिब्बे का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी आ सकता है 1513 में, ठीक है, क्योंकि वो 1509 से लेकर 1500
1929 तक रहे थे। तो 1513 के आसपास इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इस स्पेस यात्री ने हम्पी, ये भी आ सकता है, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल कौन सी होती थी? हम्पी होती थी। और इस साम्राज्य को 1336 में किसने बसाया था? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाने का क्या किया था? काम किया। निम्नलिखित में कौन से हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी सीमा है? तो प्यारे बच्चों, हरियाणा की ना ये पूछना चाहता है। देखो, ये कोई भी मैप पढ़ोगे ना, ये पूर्वी सीमा रहेगी, ये आपकी पश्चिमी सीमा रहेगी, ये आपकी उत्तरी सीमा रहेगी, और ये आपकी कौन सी सीमा रहेगी? दक्षिणी सीमा रहेगी। इसने पूछा हरियाणा की दक्षिण पश्चिम, तो ये सीमा पूछना चाहता है हरियाणा की कौन सी दक्षिण पश्चिम पर कौन सी, ये पूछना चाहता है दक्षिण पश्चिमी सीमा पर कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ रहेगा। और महेंद्रगढ़ पर कौन सी अरावली की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? उत्तर पूर्व, ये हरियाणा की उत्तर पूर्व है। यहाँ पर कौन सी रेंज पाई जाएगी? शिवालिक, ये पूछना चाहता है। तो अरावली, हरियाणा की दक्षिण पश्चिम सीमा पर कौन सी रहेगी? अरावली। दक्षिण पश्चिम में हरियाणा में कम वर्षा होगी। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, ये वैसे साइंस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आप पढ़ोगे पोटेशियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो सबसे क्रियाशील धातु है ना, ऑप्शन के हिसाब से क्या थी? पोटेशियम। पोटेशियम कौन सी धातु रहेगी? पोटेशियम धातु है ना, सबसे क्या रहेगी? क्रियाशील धातु रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधातु का तरल रूप कौन सा होता है? ये प्यारे बच्चों सारे वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो ब्रोमिल होता है ना, वो अधातु का तरल रूप होता है। ब्रोमिल, जो ब्रोमिल धातु होती है ना, वह अधातु का तरल रूप को क्या कहा जाता है? वो ऑप्शन के हिसाब से आप कर पाओगे। ब्रोमिल अधातु का क्या रहेगा? तरल रूप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।